जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोलॉज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं विर्गो यानी कन्या राशि के मंथली राशि फल की। यानी मई का महीना कन्या राशि का कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 12 साल बाद बृहस्पति का ट्रांजिट वृषभ राशि में होने जा रहा है और कन्या राशि से नवम में ये ट्रांजिट होने जा रहा है। यानी पूरा एक साल बृहस्पति देव कन्या राशि को मालामाल करने वाले हैं। इसलिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है नवम भाव में, जो बृहस्पति आपके नवम भाव में आ रहे हैं, सभी कन्या राशि को इनको प्रणाम करना चाहिए। हाथ जोड़ के इनको प्रणाम करें, इनसे इनका अभिवादन करें, क्योंकि ये जो बृहस्पति हैं आपका कल्याण करने वाले हैं। नवम भाव में जो बृहस्पति है, शास्त्र में लिखा है नवमे गोचरे जीवा विजय सिद्धि दायका। यानी नवम में जब भी बृहस्पति आते हैं तो पावर का रुतबा बढ़ा देता है। यदि आप कला के सेक्टर में, आप मेडिकल सेक्टर में, आप वकील डॉक्टर है तो आपके लिए बड़ा लाभकारी है। या आप विदेश से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस बृहस्पति को नमन कीजिए। यही आपके काम बनाने वाला है, क्योंकि पूरा एक साल ये कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक है। और जो जनरल लोग हैं, जो कोर्ट कचहरी में फंसे हैं, जिनका सरकारी कोई मामला पेंडिंग चल रहा है, उनके लिए भी ये बड़े लाभदायक है। यानी कि कोर्ट केस और सरकारी पेंडिंग में आपका फैसला यही कराने वाले हैं। नवम में जब भी बृहस्पति बैठते हैं तो कहीं ना कहीं न्यायाधीश हो जाते हैं। तो आपके न्यायाधीश हैं, इनको प्रणाम जरूर कीजिएगा। चलिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आपको जानना है कि ये जो बृहस्पति कैसा ट्रांजिट रहेगा, तो उसके लिए आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी। और जो पुराने जजमान हैं, खासकर जो हमसे पहले कुंडली दिखा चुके हैं कन्या राशि वाले या उपाय ले चुके हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं एक बार अपनी कुंडली दिखा के एक बार देख लीजिए ट्रांजिट आपके लिए कितना शुभ है। 12 साल बाद मौका आया है तो आपको जरूर दिखाना चाहिए। चलिए, आप डिटेल कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है मई की कुंडली। केतु जी आपके लगन भाव में बैठे हैं एज यूजुअल। चंद्रमा थोड़े क्षीण होके पंचम भाव में बैठे हैं और छठे भाव के अंदर शनि विराजमान है। सप्तम भाव के अंदर मंगल, बुध और राहु बैठे हैं। एक अंगारक दोष बन रहा है, ये पूरा मई आपको परेशान कर सकता है। सूर्य उच्च के बैठे हैं अष्टम भाव में शुक्र के साथ में, और गुरु तो नवम भाव में 1 मई को आए हैं। चलिए, सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। क्या कहा जाता है ना, जान है तो जहान है। तो कन्या राशि का मई का स्वास्थ्य 2 भागों में बटेगा। 1 तारीख से 13 मई तक भाई स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी राशि का बुध अंगारक दोष में फंसा है। यानी मंगल, बुध और राहु की युति बहुत अच्छी नहीं है 13 मई तक। तो 13 मई तक पैर में अचानक चोट लग सकती है। किसी से बड़ा तगड़ा लड़ाई, वाद विवाद, झगड़ा हो सकता है। झगड़ा इतना बढ़ सकता है कि पुलिस स्टेशन, थाने के चक्कर भी लगाने पड़े। इसलिए आपको क्रोध पे नियंत्रण रखना है। 13 मई तक याद रखिएगा, किसी भी प्रकार से आपको उलझना नहीं है, किसी वाद विवाद से उलझना नहीं है, भारी पड़ सकता है। 14 तारीख से और 31 मई के बीच में यहाँ बुध और राहु की युति टूट जाएगी। बुध देव मेष राशि में चले जाएंगे, आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यहाँ से हेल्थ ठीक है और यहाँ से चीज़ें नॉर्मल हो रही है। धन की बारे में बात करें, धन की स्थिति, तो मई के महीने में यानी कि पूरे मई में 2 बड़े धन लाभ कन्या राशि को हो सकते हैं। पहला, सरकारी रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, माता पिता से कोई धन लाभ, कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है। दूसरा, एक्स्ट्रा इनकम के योग है, किसी जान पहचान के द्वारा आपको एक्स्ट्रा इनकम के योग बनते हैं। और मई के महीने में अचानक कोई बड़ी डील भी हो सकती है। तो फाइनेंशियली कन्या राशि के लिए मई का महीना लाभदायक है। परिवार भाव के बारे में बात करें, फैमिली भाव की, तो गुरु जो है परिवार भाव के स्वामी गुरु हैं, गुरु नवम भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर जो बड़े फैमिली मेंबर है, जो सदस्य हैं आपके घर में, उनमें से किसी का पद प्रमोशन की सूचना आपको मई में प्राप्त होगी। साथ ही साथ उन्हीं फैमिली मेंबर में से किसी के स्थान परिवर्तन की सूचना भी आपको मई में ही प्राप्त होगी। मई का महीना फैमिली के लिए बड़ी सारे सौगातें वाली खुशखबरी लाने वाला मई का महीना रहेगा। और साथ ही साथ परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा, मंदिर के दर्शन के योग बन रहे हैं। तो कुल मिला के परिवार के लिए तो बड़ा एनर्जेटिक मई का महीना रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कन्या राशि वाले जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है। तो यहाँ पर पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, लेकिन मकर राशि में, क्षीण राशि में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं छोटी संतान को
मई का महीना परेशान कर सकता है। खासकर अगर आपकी संतान 1 वर्ष से लेकर और 17 साल की है तो उनको थोड़ा परेशान करेगा। कहीं ना कहीं पेट संबंधी परेशानियां रहेंगी, एकाग्रचित्ता की विद्या में कमी रहेगी, विद्या को लेकर संतान और आपके बीच में या करियर को लेकर नोक-झोंक ज़्यादा रहेगी। तो ये छोटी संतान के लिए क्षीण चंद्रमा लाभदायक नहीं है। साथ ही साथ देखा जाए तो जो बड़ी संतान है उनके लिए ये स्थिति, यानी 18 प्लस से जो बड़ी संतान है उनके लिए स्थिति नॉर्मल है, यानी वो अपने काम में बिजी रहेंगे, बड़ी संतान पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में। तो मई का महीना यानी पूरा मई का महीना नॉर्मल फलदायक रह सकता है। साथ ही साथ नॉर्मल तो रहेगा ही, जैसे खा रहे हैं वैसा खाएंगे, जैसा पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 घटनाएं फिर भी हो सकती है स्टूडेंट की लाइफ में। पहला, माता पिता से किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद हो सकता है। दूसरा, लोहे की वस्तु पे भाई आपका खर्चा हो सकता है। तो 2 घटनाएं आपकी बन रही है। जय माता दी सोनू जी। सोनू जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका जो अपना अनुभव है वो कैसा है? मेरा अनुभव तो कहते हैं कि धरती पे जो चमत्कार, मेरा अनुभव बिल्कुल वैसा है। मैं यहाँ पे खुद भी आया और इन्होंने मुझे जो भी उपाय बताए वो 100% सच नहीं हुए, वो 150% सच हुए। और अपने अलावा मैंने जिनको भी यहाँ पे भेजा वो सब लोग तो अभी भी मेरे से यही कहता है कि हमें पंडित जी से मिलना है, पंडित जी से मिलना है, क्योंकि उनके अनुभव, किसी के बच्चा नहीं हो रहा, किसी के कोई प्रॉब्लम है, किसी की शादी नहीं हो रही। तो जहाँ पे लोग बिल्कुल थक हार के टूट जाते हैं तो मैं कहता हूँ एक बार आप प्रकाश जी से जाके मिलिए, आपको वहाँ पे 150% आराम मिलेगा। और वो यहाँ पे आते हैं। और प्रकाश जी के बारे में तो खैर कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, और इनका व्यवहार इतना अच्छा है। इनकी जो इन्होंने बोल दिया वो 100% सच होना ही होना है, पत्थर की लकीर है। मेरा अनुभव तो यही कहता है। मेरे फादर का एक्सपायर होने के बाद मैंने भगवान से प्रार्थना करी थी कि धरती पे कोई तो होगा जो मेरे को सच्चे दिल से मेरी हेल्प करे, तो वो प्रकाश जी हैं। जब भी कोई समस्या आई मैं इनके पास आया और इन्होंने उसको दूर किया। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा और गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। बहुत बहुत जय माता। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं। तो पूरा मई का महीना 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से लेकर 10 मई के बीच में देखा जाए तो किसी से बहस कन्या राशि वालों की हो सकती है। काम में छोटी मोटी गलतियां होती रहेंगी। एक बार में कोई आपका काम 10 मई तक होगा ही नहीं। एक छोटे से काम के लिए 10 चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। 11 तारीख से 31 मई के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बैक टू रूटीन हो जाएगा। बस ये 10 दिन थोड़ा परेशानी वाले नौकरी में हैं। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन यानी 7वें भाव में मंगल, राहु और बुध तीनों ग्रह कुंडली मार के बैठे हैं, यानी अंगारक दोष पूरे मई के महीने में बैठा है। तो पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के महीने में बात करेंगे। तो मई का महीना बहुत अच्छा नहीं है लव कपल के लिए। एक तो आपस में बड़ा वाद विवाद रहेगा, और आपके पार्टनर का वाहन या बिजली पे खर्चा भी मई के अंदर रहेगा। तीसरा, आपके पार्टनर की हल्की सर्जरी हो सकती है, जैसे दांत की या हल्की सर्जरी या चोट लगने के आपके पार्टनर के योग बनते हैं। बात करें पति पत्नी के लिए तो यहाँ भी अंगारक दोष बना हुआ है। यहाँ भी देखा जाए तो बहुत अच्छा फल नहीं मिलेगा। 2 बैड न्यूज़ मिलेंगी। पहला, देखा जाए तो पार्टनर के आपके परिवार से बड़ा वाद विवाद मई के महीने में सामने आएगा। आपके भाई से आपके पार्टनर के वाद विवाद, आपकी बहन से, आपके माता पिता से काफ़ी वाद विवाद रह सकते हैं। क्यों? अंगारक दोष बन रहा है। साथ ही साथ आपके पार्टनर को काम संबंधी भी परेशानी में का सामना मई में करना पड़ेगा। काम से संबंधित आपके पार्टनर को बैड न्यूज़ मिलेगी। तो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, मई का महीना अंगारक दोष के कारण अच्छा है ही नहीं। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि उनकी जो व्यापार करते हैं, जो अपना बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं। तो यहाँ पर भी अंगारक दोष का परिपूर्ण प्रभाव है। यहाँ पर भी, जी हाँ, मई का महीना टेंशन भरा रहेगा व्यापारी दुकानदारों का। 3 घटनाएं हो सकती है। पहला, आपकी डीलें कैंसिल होती जाएंगी मई में, मैक्सिमम लॉसेस आपको मई में ही दिखाई देगा। दूसरा, अब बिजली वाहन पे खर्चा भी आपका मई में ही आ रहा है। सरकारी कामों में बड़ी बाधा का सामना करना पड़ेगा। सरकारी कामों में नोटिस आपको करनी पड़ेगी। आपके चेक बाउंस हो जाएंगे, उसकी भी समस्या है। तो कुल मिला के व्यापार दुकानदार के लिए अंगारक दोष के कारण मई का महीना संघर्षकारी रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। गीता जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप गुरुजी से जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, तो आपको कैसा लगा और क्या आपका अनुभव है, कुछ बताइए। पंडित जी से जुड़े तो हमें टाइम काफ़ी हो गया है, लेकिन विश्वास है सबसे बड़ी बात है। जो भी अभी तक इनने हमको
दिया है आगे, मतलब हर चीज़ में सपोर्ट किया है और कार्य भी अच्छे हुए हमारे। जी और सबसे बड़ी बात है शांति मिलती है यहाँ पर आके। जी हाँ गुरु जी जो भी उपाय बताते हैं उसका आप पालन करती हैं। हाँ, पालन करते हैं, विश्वास भी है। विश्वास हाँ, है। विश्वास सबसे है। बड़ी बात विश्वास हाँ होती है। देखो, मैं भी 6-7 साल में मतलब फिर दोबारा यहाँ पर आई हूँ। हाँ, हाँ। हाँ, जो भी उन्होंने मुझे बताया अभी तक जी सब ठीक चला। चलिए चलो, अच्छा लगा। हाँ, विश्वास है, सबसे बड़ी बात हाँ विश्वास। विश्वास है तो एक खास है, बाकी गुरु जी जो बताते हैं वो आप करते जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा बनी रही। जय माता दी।